अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को। आज हमने एलईडी लाइट्स के मुतालिक कोई वीडियो नहीं अपलोड करनी। आज हमने होल सेल के बारे में बात करनी है। होल सेल चाहे वो जो सा मर्जी कारोबार का। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारा कारोबार कितने लोगों को मिला के चल रहा होता है। हमारा कारोबार 3 लोगों को मिला के चल रहा होता है बेसिक तौर पर। सबसे पहले नंबर पे आपका सप्लायर होता है, सेकंड नंबर पे आपका मैन्युफैक्चरर या असम्बलर होता है, और तीसरे नंबर पे आपका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होता है। पहला जो नंबर स्टेप है जो वो है जो कि आपको खाम माल या आपको वो माल जो आपने सेल करना होता है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है जो उस माल को तैयार करता है, उसकी असल शक्ल देता है, जो उसको अच्छे उसके के बॉक्सेस के अंदर अच्छी पैकिंग के अंदर पैक करता है, जिसकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। और तीसरे नंबर पे वो होता है जिसको वो माल तैयार करके बेच देता है। अब देखने को क्या आता है कि हमेशा सप्लायर या इंपोर्टर, खा वो किसी भी फील्ड का हो, वो अपना माल कैश पे बेचता है। और उधार भी हो तो 100 में से 10-15% उधार होता है, इससे ज़्यादा उधार नहीं होता। और वो उधार भी 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 1 हफ्ते का एक उधार होता है, जो कि उसने 1 हफ्ते में वापस करना होता है। और होलसेलर आगे जब माल बेचता है तो होलसेलर को ये देखने को मिलता है कि मार्केट में माल उसका निस्बतन जो रेट, जो मेहनत के और उसको पेमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वो बचत, वो कमीशन, वो मार्जिन नहीं मिलता। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि हमारे होलसेलर माशाल्लाह दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, टोपियाँ सजाई हुई हैं, काम भी अच्छे अच्छे करने, बातें भी अच्छे अच्छे करनी, राह खुदा में भी देना है, लेकिन मार्जिन मारना है। कैसे? एक चीज़ 2 रुपये की पड़ रही है तो वो कहते हैं कि जी हमें तो बिल्कुल ही लो रेट में माल मिले, मतलब इस रेट में मिले कि चले मुनाफा भी ना हो। एक तो है ना कि मुनाफा हो जाए होलसेलर को। मुनाफा अब क्या है, देखें, अगर आप 40-50 हज़ार रुपये का माल ख़रीदते हैं सप्लायर से, उसको तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं उस पर, उसको कोई रंग रूप देते हैं, और उसके बाद जो है वो आप उसको तैयार करके पैक करके अच्छी पैकिंग में आप मार्केट में देते हैं जाके, और उस पर आप कमा रहे हैं 40-50 हज़ार रुपया लगा के 4-5 हज़ार रुपया बच जाए। आज के दौर में बड़ी बात है अगर आप 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर लें, और वो 5 हज़ार आपको, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना आपको चेक मिल रहा है। आजकल चेक भी देने से लोग कासर हैं, चेक भी नहीं देते। आपको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि 30 दिन में पेमेंट क्लियर होगी, 40 दिन में होगी, हफ्ते में होगी, 15 दिन में होगी। अब हफ्ते वाला निज़ाम तो वैसे भी ख़त्म हो गया। हफ्ते में तो पेमेंट जो जिन्होंने 40-50 हज़ार का माल दिया होता है 2,000-4,000 पकड़ा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं फिर अगले हफ्ते आ जाना, माल दे दें आप, फिर माल दे दें। तो होलसेलर तो चाहता ये है कि पेमेंट जो है वो तो बिल्कुल ही ना मिले, और तो दुकानदार तो चाहता है कि पेमेंट तो बस गायब ही हो जाए, हमारे सैम्पलर या मैन्युफैक्चरर लेने ना आए। अब हमें लोग सवाल करते हैं, यार हम भाई आप कहते हैं कि कारोबार करें, कारोबार कैसे करें? मार्केट में पैसा ही फंसाई जाए, प्रॉफिट कहाँ पे है? प्रॉफिट तो नज़र ही नहीं आता। तो क्या होता है कि जब 40-50 हज़ार लगा के एक बंदे ने 5 हज़ार कमाना है, और 5 हज़ार भी उसको 1 महीने में नहीं मिलना, तो ज़ाहिर बात है वो कारोबार से भागेगा। तो उसको कौन भगा रहा है? होलसेलर भगा रहा है। ज़ाहिर बात है कि जब मार्केट में काम ही नहीं, अब बड़े लोग हैं जो एलईडी बल्ब का काम छोड़ गए हैं, हमारी फील्ड का काम छोड़ गए। वजह क्या है कि माल भी अच्छा है, माल की सप्लाई भी अच्छी है, जहाँ से भी ले रहे हैं माल भी सही मिल रहा है, माल में कंप्लेन भी नहीं आ रही। लेकिन क्या है कि मार्केट जाते हैं लोग, पैसे नहीं देते, रेट बहुत कम लगाते हैं। देखने को तो ये आता है कि होलसेलर जो है वो कमा के सारा कुछ कर करा के तो ज़कातें भी दे रहे हैं, खराते भी दे रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहे हैं, अल्लाह का कोई ना कोई हिस्सा भी रखा हुआ है, लेकिन फिर टेंशन में रहते हैं। और भाई उसकी वजह यही है, हमारे जो लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, हर बंदा हलाल जायज़ रिस्क कमाना चाहता है, लेकिन हमारे होलसेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे दुकानदार हमें वो नहीं करते, हमें उतना वो प्रमोट नहीं करते, हमें उतना रिलीफ नहीं देते।
अब हमारे जो पाकिस्तान है इसके अंदर होम बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लगी हुई छोटी छोटी, किसी ने अपने स्टोर में लगाई हुई है, किसी ने अपने छत के ऊपर लगाई, रूफ टॉप पे लगाई, किसी के पास कोई एक कमरा खाली उधर लगाई हुई, किसी का किचन यूज़ के अंदर नहीं है, इवन कि किसी का वॉशरूम यूज़ के अंदर नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना कारोबार सेट पे छोटे छोटे लगाए हुए हैं। कोई स्पेयर पार्ट्स बनाता है ऑटोमोबाइल के, कोई स्पेयर पार्ट्स बनाता है आपके खिलौनों के, कोई स्पेयर पार्ट्स बनाता है आपकी स्टेशनरी के, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। स्पेयर पार्ट्स ला के उसको पैक करते हैं, कोई साबुन का, कोई सर्फ का, वॉशिंग डिश का, वॉशिंग पाउडर का, इस तरह के लोग बड़े काम कर रहे हैं। तो क्या है कि मार्जिन फिर नहीं है मार्केट में, तो कहते हैं फिर हम क्या करें, कारोबार कैसे करेंगे जब हमारा नुकसान ही नुकसान है कि हमें 40-50 हज़ार रुपये हमारे पास रकम है और वो लगा के हमने 4-5 हज़ार रुपये कमाना और मिलना भी हमें महीने बाद है। उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कोई बंदा नहीं आप उसका कह लें कि गारंटी देता, और अगर वो मर जाए तो मर जाए, और 100% मार्केट में पैसे लग गया तो वो गए आपके, ज़ाया हो गए। तो होल सेलरों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जो राह खुदा में खर्च करते हैं, आया उसका आपको, वो आपका और अल्लाह का मामला, मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा सकता, ना मैं कोई आलिम दीन। कहने का मतलब ये है कि आया जो आप होल सेलरों से पैसे लेते हैं, उनके ज़रिए, वो आपके ज़रिए आमदन है, वो आपको माल ला के दे रहे हैं तो आप बेच रहे हैं, तो कम अज़ कम आप उनका जो सिलसिला है उसको सीधा तो करें। कम अज़ कम अगर आपका एक हफ्ते में आप उनका माल बेच रहे हैं तो आप उनकी पेमेंटों को महीना महीना लटकाएं तो ना। हाँ, वारंटी की सूरत, अगर आप वारंटी में कोई माल परचेज़ कर रहे हैं तो आप उस हिसाब की वारंटी रखें, उस हिसाब की क्रेडिबिलिटी, या उनसे कोई चेक लें, या आप उनसे कोई ऐसी लिखित प्रोडक्ट करें कि जिसमें उसका भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो। ये तो बात नहीं है कि लाख का माल दिया तो लाख ही नीचे लगा लेना और अगले माल पे फिर आपने 5,000 कभी देना, कभी 10,000 देना, और ये हर उस पर, हर माल पे, हर काम पे। सिर्फ बल्ब की बात नहीं कर रहा, हमारा कपड़े का काम देख लें, हमारी स्टेशनरी का काम देख लें, हमारी सैनिटरी का काम देख लें, हमारी इलेक्ट्रिक का काम देख लें, हमारा हर किस्म का जो काम, जो हर किस्म के फील्ड जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके अंदर एक गंदा रवाज बन गया कि आपने उधार देना है तो मार्केट में चलना है। लोग आम लफ्ज़ बोलते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि आया जो आप राह खुदा में खर्च कर रहे हैं वो उस सूरत में काबिल कबूल है कि जब आपके रिश्तेदार, जब आपके बहन भाई, आपके साथ काम करने वाले, आपके मातहत, यानी कि होल सेलर, आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं सलूक, उनको भर रहे हैं, उसके बाद बाहर जाने की बारी आती है ना। पहले तो आप अपने आसपास देखें ना कि आप आज जिन्होंने घर होम बेस्ड इंडस्ट्रियल लगाई हुई है, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, जो इतने में अपना इज्जतदार कारोबार करना चाहते हैं, आया उनके घर का चूल्हा उस हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से चलना चाहिए? अगर नहीं तो बजाय ये कि आप आटे की बोरियां जो बाहर बांट रहे हैं रमज़ान के दिनों में, आप उनको दें, वही आपकी आमदनी का ज़रिया बन रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप कमा रहे हैं। तो कम अज़ कम उनके साथ जो आप रिलायबिलिटी है या जो आपका कारोबार है, जो लेन देन है, उसको इतना अच्छा तो करें कि कम अज़ कम वो कुछ कर तो सके। अब यहाँ पे आके हर दूसरा बंदा हमें ये रोना रोता है कि यार होलसेलर पैसे नहीं देते, दुकानदार पैसे नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूटर पैसे नहीं देते। खुद तो कमा रहे हैं ना आप एक हफ्ते में माल बेच देते हैं, माल फिर माल बिकता है तो माल लेते हैं ना दोबारा। लेकिन क्या है कि पहला भी आपने माल उधार लिया और दूसरे माल पे भी आपने क्या दे दिया जी, उनको 2,000-4,000 दे दिया और फिर आपने 10-15 हज़ार ले लिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम अच्छा है और ये अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा काम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में उधार हो उस कौम को कभी तरक्की हासिल नहीं हुई। अब ये मैंने आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से वीडियो अपलोड की है, वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी वजह से किसी को ये बात समझ में आए और वो इस बात को अपनाए, तो इंशाल्लाह फ़ायदा आपको भी होगा और हमारी इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। कारोबार की इंडस्ट्री हमारी तरक्की तभी करेगी जब हमारे होलसेलर, हमारे दुकानदार, हमारे जो बेचने वाले हैं, जो एंड क्लाइंट को माल दे रहे हैं, वो होलसेलर को, वो असम्बलर को, वो मैन्युफैक्चरर को कुछ ना कुछ फ़ायदा दें, कुछ ना कुछ रिलीफ दें। और आगे से सप्लायर भी अपने होलसेलर, असम्बलर को थोड़े से मार्कअप, थोड़े से पैसों में रिलीफ दे और थोड़े से पैसों के प्रॉफिट के साथ बेचे। क्योंकि देखें, सप्लायर के पास हज़ारों की क्वांटिटी में माल बिक रहा होता है, होलसेलर के पास 100 की क्वांटिटी में बिक रहा होता है, रिटेलर के पास 1-2 की क्वांटिटी में बिक रहा होता है। तो हर बंदा अपना मार्कअप, अपना जो प्रॉफिट है उसको उस रेशो में डिवाइड करे कि जिस रेशो में हर किसी को कुछ ना कुछ बच जाए और एंड क्लाइंट को भी वो चीज़ महंगी ना मिले। तो ज़ाहिर बात है कि इंडस्ट्री में सुधार आएगा, इंडस्ट्री में जगह बनेगी। जब जगह बनेगी तो कारोबारी हजरात आएंगे, भले वो 50,000 से करने वाला शुरू हो, भले वो 2 लाख से शुरू करने वाला हो। कारोबार कोई भी हो, अगर वो चल जाए तो ज़ाहिर बात है वो 50,000 का 50,000 पे खड़ा नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे तरक्की करेगा। तो उसमें सबका फ़ायदा है। होलसेलर की भी सेल बढ़ेगी, रिटेलर की भी बढ़ेगी और उसके बाद सप्लायर की भी बढ़ेगी, ठीक है ना, और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। कोशिश करें
کہ آپ یہ چیز اپنائیں تاکہ آپ کو سکون ہو. اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی فلاں بندہ شوگر میں ہے, فلاں بندہ گرفتار ہے شوگر کے اندر, فلاں بندے کو یہ ہو گیا, فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اگر آپ سوچیں تو وہ کیوں ہے؟ آپ اگر کسی کا برا کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے پلٹ کے آئے گا. برائی پلٹ کے آتی ہے, نیکی پلٹ کے آتی ہے. کسی کے ساتھ ایک دفعہ اچھا کریں گے, اللہ تعالیٰ 70 دفعہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. کسی کے ساتھ ایک دفعہ بدی کریں گے, اللہ تعالیٰ 70 دفعہ آپ کے ساتھ بدی کرے گا. کہیں پہ 700 دفعہ لکھا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے معیار کو اپنی انسانیت کے طور پہ, انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اچھا کریں, اپنے لین دین کو, اپنے کاروبار کو اچھا کریں تاکہ اس میں برکت ہو, وسعت ہو, آپ کو بھی فائدہ ہو. اور آپ کے ساتھ جتنے چین ہیں, سپلائر سے لے کے اینڈ کلائنٹ تک, بیچ میں اتنی چینز ہیں جن کے گھر ایک پروڈکٹ کی وجہ سے چل رہے ہیں, ان کے گھر کے چولہے بھی عزت کے ساتھ چلتے رہیں. کمانا ہر بندہ عزت کے ساتھ چاہتا ہے, لیکن مجبوری ہے. کاروبار ہر بندہ کرنا چاہتا ہے, لیکن مجبوری ہے کہ ہمارا معاشرہ ایڈوانس پیمنٹیں دینے کو تیار نہیں. ایڈوانس پیمنٹیں دینے کو چھوڑیں, کیش پیمنٹ دینے کو تیار نہیں. اور جو ادھار لیتے ہیں, ادھار بھی اس پہ لیتے ہیں کہ مہینے کا ٹائم دیا, 45 دن کا ٹائم دیا, 40 منٹ کا ٹائم دیا. تو یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہوگی اگر ہم نے اپنے کاروبار کو پاکستانی میں فروغ دینا ہے. اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں, پاکستان ہر بندہ کہتا ہے چھوٹی انڈسٹریاں لگائیں, چھوٹے کام کریں, لیکن اس کو سمجھائے بھی تو, اس کو ایکسپلین بھی تو کریں. تو کوشش یہ ہے کہ کچھ 4-5 چیزیں میں ایڈ کر رہا ہوں اپنے چینل پہ. اور بزنس آئیڈیاز کی پروموشنز کسی کو کروانے ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں آہستہ آہستہ. آپ کو جو ہمارے چینل پہ کچھ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی. ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں لوگوں کے ساتھ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا جو ہول سیل ڈیلر ہیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے ایک ہول سیلر ڈیلر بھی اگر میری اس بات پہ عمل کرے گا تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, اور ہول سیلر کے ساتھ جتنی وہ چین سپلائی چل رہی ہے ان کو بھی ہوگا. اور اس سے بڑھ کر جو نیکی ملے گی وہ علیحدہ. اگر رمضان آ رہے ہیں, کوشش کریں کہ نیکیاں بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں. پھر کبھی ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.